नमस्कार, मैं हूं राशिद। सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी हासिल करना देश के लाखों युवाओं का सपना होता है, ख्वाब होता है, लेकिन कामयाबी मिलती है सिर्फ चंद लोगों को। 2015 की परीक्षा में झंडा गाड़कर देश को अपनी मेहनत और काबिलियत का लोहा मनवाने वाले युवाओं के नाम सामने आ चुके हैं। आईएएस के ये टॉपर्स आज इंडिया न्यूज पर आपको बताएंगे अपनी कामयाबी का गुरु मंत्र। शो के दौरान कुछ टॉपर्स हमारे साथ लाइव भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए आईएएस में अव्वल नंबर आने वाली दिल्ली की टीना डाबी की कामयाबी का राज। यूपीएससी के टॉपर टीना इस समय हमारे साथ हैं। टीना, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। किस तरीके से तैयारियां की थी, क्या चैलेंजेस थे, क्या दिक्कतें आई तैयारी करने में? चैलेंजेस तो सबसे बड़ा यही है कि ये इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इसमें इतनी जबरदस्त कंपटीशन है, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे बैठते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम से बैठते हैं, तो यही बहुत ही डराने वाली बात हो जाती है। तो स्ट्रगल तो यही रहा कि कैसे सबसे कम्पीट करके पढ़ते रहना है। मुश्किलें एज सच यही है कि ये बहुत ही लंबा पीरियड रहता है, ये एग्जाम इतनी लॉन्ग ड्रॉन है, 1 साल का पूरा प्रोसेस है। तो वो पेशेंस बनाए रखना, वो होप बनाए रखना, सिंसेरिटी से करते रहना, आई थिंक वो सबसे बड़ा स्ट्रगल और चैलेंज रहता है इस एग्जाम में। जब टीना तैयारी कर रही थी जी, कितना समय आप पढ़ाई को देती थी? माँ बाप किस तरीके से सपोर्ट करते थे आपको? माँ बाप का मेरा फुल सपोर्ट रहा है। मेरे इनफैक्ट मैं कहूंगी कि मैंने एज अ टीम अपनी मम्मी के साथ काम किया। इसमें मम्मी इज ऑलवेज देयर विथ मी, क्योंकि ये एग्जाम में इतनी पढ़ाई होती है, आपको हर चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो एट दैट मोमेंट यू फील वेरी लोनली, यू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो उस टाइम अगर कोई फैमिली का सपोर्ट रहता है तो देयर इज नथिंग लाइक इट। इट्स अ ब्लेसिंग कि मेरी मम्मी मेरे साथ रही, इतनी गाइडेंस थी, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा कि आई कुड क्लियर दिस एग्जाम। जिस दिन एग्जाम देने जा रही थी क्या चल रहा था मन में? जब एग्जाम आप दे रही थी तो क्या चल रहा था कि क्लियर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, टॉप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था ये आपका। जी। सच बताएं तो एक्सपेक्टेशन तो लो ही थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट 22 इयर्स पे, मतलब मैंने कभी पहले ऐसे नहीं सुना था। तो मैं खुद ही बहुत सरप्राइज हूँ, खुद ही बहुत खुश हूँ कि ऐसे मैं कर पाई, एक एग्जाम्पल सेट कर पाई कि ये पॉसिबल है। एग्जाम देते हुए ऑफ कोर्स डर तो लगता ही है। इस एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपकी प्रिपरेशन कितनी रही, क्या आप दूसरों से रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो डाउट्स तो हमेशा रहते ही हैं, बट आई एम ग्लैड आई कुड डू इट। रिजल्ट आया तब क्या लगा आपको? इतनी कंपटीशन है, आपको पास कोई आइडिया नहीं है कि आप क्लियर भी कर पाएंगे, क्लियर करेंगे तो आपकी क्या रैंक आएगी, क्या रैंक आएगी तो आपको क्या सर्विस मिलेगी। बहुत डाउट्स थे, बहुत फियर्स थे, मैं डर के बैठी थी, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, ऑनेस्टली टेलिंग यू। बट जब पता चला तो नथिंग कुड मेक मी मोर हैप्पी। आपके पेरेंट्स बता रहे थे आप रोई भी थी काफी। आई थिंक इट वाज स्पॉन्टेनियस। पहली बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं तो 10 बार चेक किया कि भाई मेरा ही नाम है, बनी है, वही वाली लिस्ट है, कोई और लिस्ट तो नहीं है। मतलब इट वाज अनइमेजिनेबल। दिस इज द स्टफ ऑफ ड्रीम। आपने हरियाणा कैडर चुना है, क्यों? कारण क्या है? हरियाणा कैडर ही चुनने के पीछे क्या कारण है? हरियाणा कैडर चुनने के पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। मैं 10 साल एमपी में रही, मेरी परवरिश वहीं हुई, फिर मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग 10 साल दिल्ली से की। तो मुझे कोई नई जगह जाना था। आई वांटेड टू वर्क इन अ न्यू प्लेस। मम्मी पापा चाहते थे कि थोड़ा दिल्ली के पास रहा जाए, तो हरियाणा एक ऑब्वियस ऑप्शन बन गया। फिर हरियाणा इतनी अच्छी स्टेट, इतनी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपके सामने रखती है, इतनी सोशल प्रॉब्लम्स, इतने चैलेंजेस, एट द सेम टाइम इतनी अपॉर्चुनिटीज है। हरियाणा इकोनॉमिकली इतना वेल परफॉर्मिंग है, बट सोशल इंडिकेटर्स में थोड़ा पीछे है। तो मुझे ये स्टेट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि मैं इस स्टेट में कुछ कर सकती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। स्पेशली आप बात करें जेंडर इनइक्वालिटी की, हरियाणा मैं लेडी श्रीराम कॉलेज से हूँ, और हमारे कॉलेज में अगर सबसे पहली चीज कुछ सिखाई जाती है तो दैट इज जेंडर इक्वालिटी, हाउ विमेन आर इक्वल टू मेन। हमें फेमिनिस्ट कॉलेज भी कहा जाता है। सो आई वांट टू लिव बाय दोज वैल्यूज एंड आई वांट टू मेक अ डिफरेंस इन हरियाणा। अब आगे आईएएस, आईपीएस, आईएएस। एक बार बहुत बहुत मुबारक हो दोबारा इंडिया न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको। आप तो यूपीएससी का टॉप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ टीना जो बता रही थी कि किस तरीके से इन्होंने जो है यूपीएससी टॉप किया, क्या क्या दिक्कतें सामने। अब ये हरियाणा कैडर इन्होंने चुना है, इसके पीछे जो कारण बताए हैं वो काफी चैलेंजेस भरे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की जो चैलेंजेस है उसे टीना किस तरीके से लेती है। कैमरामैन आमिर के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। ये देश की कामयाबी के नए चेहरे हैं, ये देश की उम्मीदों के नए चेहरे हैं, और यही नए चेहरे आज हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा अतहर आमिरुल शफीक खान, जिन्होंने यूपीएससी में 2nd रैंक हासिल की है, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पुलकित गर्ग, अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। अतहर से मेरा पहला सवाल होगा,
अतः सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और मैंने ये सुन रखा है कि जब रिजल्ट आने वाले थे उससे पहले लखनऊ में आप टुंडे के कबाब खा रहे थे, क्या जब रिजल्ट आया उसके बाद कबाब और भी लज्जतदार हो गए? अतः आप सुन पा रहे हैं मुझे? लखनऊ में थे, वहाँ पे हम जी जी बोले आप, बोलें। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी बोलिए। हेलो। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग जब रिजल्ट आ रहा था उस समय हम लखनऊ में थे। हमारी रेलवेज की ट्रेनिंग IRITM इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो रही थी। वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग हमारी चल रही थी और उस टाइम पे हम लोग टुंडे के कबाब तो नहीं, बट हाँ कुछ चाय वगैरह पी रहे थे जिस टाइम रिजल्ट आया था। और काफी unexpected result. I was expecting that this time I will get a good rank, but I was not expecting it to be something like rank 2. जी जैसा कि आपने खुद भी कहा है, 2014 में जब आपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिए तो आपकी रैंक थी 560। देश ये जानना चाहता है कि 560वीं रैंक से सीधे दूसरी रैंक तक चले आया था। जी ऐसा हो कैसे गया और वो क्या था कि अतहर की जो भूख है वो शांत नहीं हो पाई, 560वीं रैंक से सेकंड पर आकर के ही रुके? 560 पे मुझे लास्ट ईयर इंडियन रेलवेज ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुआ था। जी जी। मेरा खुद का अरमान, खुद का जो था सपना यही था कि मैं IAS की तरह IAS काम करूं, क्योंकि जो डाइवर्सिटी, जो वाइड एरे अपॉर्चुनिटीज आपको IAS में मिलती है वो शायद दूसरी सर्विसेज में उस कदर नहीं मिलती है। तो सबसे पहले मैंने यही जानने की कोशिश की, जो पिछले साल मैंने प्रिपरेशन करी उसमें कौन सी लूप होल्स, उसमें कौन सी गैप्स रही, उन जो वीक एरियाज थे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी और उसके बाद उन एरियाज पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी। इसके साथ साथ मैंने एक प्रॉपर एक वेल रिगरस टाइम टेबल फॉलो किया। मैं रेगुलर स्टडी प्लान्स बनाता था, वीकली स्टडी प्लान्स, डेली स्टडी प्लान्स। मैं एक हफ्ते में कितना कवर करूंगा, एक वीक में कितना कवर करूंगा, और मेरे ख्याल से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ वन्स ओन परफॉर्मेंस, दैट इज व्हाट क्लिक्ड इन माय केस। अतर आप दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के देवीपुरा गांव से आते हैं। आपके बारे में थोड़ी सी जब मैंने रिसर्च की, एक चौंकाने वाला फैक्ट मेरे सामने आया कि आपकी इंस्पिरेशन आपके दादाजी हैं। वो दादाजी जो लिखना भी नहीं जानते थे, वो दादाजी जो पढ़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन इंस्पिरेशन आपको उन दादाजी से मिली। कैसे? जी हाँ, बिल्कुल सच बात है कि वो मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे। इसके कुछ बेसिक कारण ये थे कि वो घर की खुद पढ़े लिखे नहीं है, बट उनमें जो पढ़ाई के प्रति, जो एजुकेशन के प्रति जो उनका लगाव है, वो ये चाहते हैं कि खाली अपने बच्चे ही नहीं, अपने पड़ोस के बच्चे, दूर दराज जो जगहों के बच्चे, वो भी बहुत हद तक पढ़ाई करें। तो उनके जो तालीम के प्रति उनका जो लगाव है, जो लव है, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रहा। इसके साथ साथ उनकी अपनी लाइफ एज फार्मर, एज एप्पल फार्मर, उन्होंने जिस मेहनत और लगन के साथ वो काम करते थे, जो कंपैशन और पैशन के साथ वो काम करते थे, वो मेरे लिए बहुत ही एक मार्गदर्शक की तरह रहा है। और उनका मैं बहुत बहुत उनका आभारी, उनका कैसे शुक्र अदा करूं। आई रियली डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। आई एम रियली इंडेटेड टू हिम फॉर हिज गाइडेंस, फॉर हिज सपोर्ट, फॉर हिज लव एंड फॉर हिज इंस्पिरेशन। बतौर आमिरुल शफी खान, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे, जब रिग्रेस पढ़ाई करते थे और रिलैक्सेशन के लिए आप अगर कोई तरीका ढूंढते थे तो वो तरीका हुआ करता था जगजीत सिंह की गजलें। कोई ऐसी गजल जो बहुत दिल के करीब हो, जिसे सुनने के बाद बहुत ज्यादा आप रिलैक्स हो जाते हो, और अगर आप गा सकें, गुनगुना सकें, तो आज आपको 125 करोड़ का हिंदुस्तान सुनना चाहेगा। नहीं, जगजीत सिंह साहब की तो बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज थी। उनके सारे गाने, सारे जो गजलें हैं बहुत बेहतरीन है, और मैं खुद अपनी इस वहियात सी आवाज से गा के उनकी गजलों की तौहीन नहीं करना चाहूंगा। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मैं सिंसियरली, शायद मेरी उतनी जरूरत नहीं होगी कि मैं उनकी किसी नहीं, बस शायद बोलने में है, लेकिन गाने में उतनी अच्छी आवाज नहीं है।
कहते हैं दो तरह के सिंगर्स होते हैं, एक जो बाथरूम में गाते हैं, जो दूसरे बाथरूम से बाहर गाते हैं। मैं बाथरूम सिंगर बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि बाथरूम में इको आता है और मैं अपनी आवाज मेरे कानों से बर्दाश्त नहीं हो पाती। अच्छा अतहर, एक और बात है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप चूंकि दक्षिण कश्मीर से आते हैं, एक ऐसा इलाका अनंतनाग, एक ऐसा इलाका जो आतंकवाद से बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहा है, उसने भी आतंकवाद के दंश झेले हैं, और देश आपसे ये भी पूछना चाहता है कि कश्मीर में अब चूंकि आप एक IAS ऑफिसर बन चुके हैं, अलगाववाद खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि शायद जिस तरीके का परसेप्शन और इमेज हम लोगों ने कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के प्रति बना रखा है, शायद उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। हाँ, कई बार कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए, बट इसके बगैर भी जो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो जनरल जो सिचुएशन है वो काफी पीसफुल है और इतना ज्यादा भी नहीं है। और जहाँ तक ऐसे कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स और अनटूवर्ड सर्कमस्टेंसेस का सवाल है जो नहीं होने चाहिए, उसके लिए हमें मेरे ख्याल से कुछ सही प्रॉपर स्टेप्स लेने पड़ेंगे, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टी प्रॉन्ग्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। वी शुड एंश्योर दैट नॉट ओनली सोशल सिक्योरिटी नेट इज strengthened, but at the same time economic opportunities are well explored. We provide proper facilities, proper opportunities to youth in the state, so that they also become part and stakeholder in the progress and prosperity of not only the state of Jammu and Kashmir but also of the entire nation. ठीक है तो आपसे भी बातचीत होगी। चंद्रमोहन गर्ग, पुलकित गर्ग, अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सभी के साथ बातचीत होगी। लेकिन अतहर की बात से एक बात समझ में आई है कि शायद वो ये कहना चाहते हैं कि कर मेहनत करना है। चौथी रैंक पाने वाली बनारस की डॉक्टर अर्तिका शुक्ला MBBS है, MD की पढ़ाई बीच में छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि UPSC क्वालिफाई कर जाएं, और चौथी रैंक उन्हें मिली है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडियन पे। थैंक यू। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, आपने अच्छी तैयारी की होगी, अच्छा मेहनत किया होगा। सबसे पहले हम घर की बात कर लें, कौन कौन घर में है, किस ढंग से लोग मदद लिया करते थे? मेरे फादर पीडियाट्रिशियन है, ही इज अ डॉक्टर। मेरी मदर हाउसवाइफ है और मेरा भाई जो है वो भी डॉक्टर है, बट उसके बाद वो अब एक IRTS ऑफिसर है। उसने भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था। मेरी फैमिली सब बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है। मेरे फादर बहुत एनकरेजिंग रहे, मेरी मदर तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी हैं, वो हर एग्जाम दिलाने मेरे पास आई, मेरी सारी बातें सुनती थी। और मेरे ब्रदर का सबसे ज्यादा इसमें रहा है एफर्ट, क्योंकि उसने मुझे गाइड किया, उसने मुझे मोटिवेट किया, उसने मुझे इनफैक्ट पढ़ाया। उसके वजह से मैं किसी कोचिंग में नहीं गई, और ही इज आई थिंक आई ओ ऑल ऑफ दिस सक्सेस टू हिम। इन सभी की बात सुनकर के एक बात तो समझ में आ गई कि सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता, मूल मंत्र होते हैं लेकिन शॉर्टकट कतई नहीं होता है। चंद्रमोहन गर्ग, पुलकित गर्ग, अनुपम मिश्रा और अतहर आमिर उर्फ शफीक खान, इन सभी से हमारी बातचीत जारी है। चंद्रमोहन गर्ग, अभी मैं जब ब्रेक हुआ था उस दौरान अपना मोबाइल फोन देख रहा था, एक व्यूअर ने ये पूछा कि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, आप लोग क्या करते हो, क्या खाते हो, कैसे पढ़ते हो, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं आप सभी लोग कि 23, 24, 25, 26 साल की उम्र में आप IAS टॉप कर जाते हैं, क्यों? चंद्रमोहन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ एक्सेप्शनल हमने किया है। नॉर्मल लोगों की तरह वी हैव स्टडीड, ओनली थिंग इज कि हमने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की, एक गोल और एक ऑब्जेक्टिव अपने साथ में रखा सामने, और रिविजन्स प्रॉपर किए, नोट्स प्रॉपर बनाए। तो जो भी चीजें UPSC के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, हमने उन सब मात्राओं पे ढंग से काम करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आई थिंक सफलता मिली है। एक बार लखनऊ का भी मैं रुक कर लेता हूं। पुलकित गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। इन्हें 27वीं रैंक मिली है UPSC एग्जामिनेशन में। पुलकित, हमें ये तो बताइए ही कामयाबी का राज क्या है, हमें ये बताइए कि अफसर बन करके, कलेक्टर बन करके सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? यूपी से आप आते हैं जहां की ब्यूरोक्रेसी कई बार बदनाम भी होती है, कई बार भ्रष्टाचार के भी मामले सामने आते हैं। ब्यूरोक्रेसी से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ओब्वियसली इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एग्जाम्पल सेट करना हम एक सबसे पहला काम मैं करना चाहूंगा। कोई भी अगर पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार में, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें हम पब्लिक का सहायता लेंगे, उससे बोलेंगे, जैसे पब्लिक से कहेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग करें, मोबाइल्स का यूज करें, आजकल सबके पास मोबाइल्स है, उसके थ्रू
हम ऑब्वियसली पकड़ेंगे और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, किसी के भी कोई भी कॉन्टैक्ट हो। अनुपम मिश्रा, फिर से मैं, चूंकि आप यूपी से ही आते हैं, यूपी में ही अक्सर एक बात सामने आती है कि कई बार ऐसा होता है कि चाहे वो आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, हर किसी की कोई ना कोई पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन होती है। ये बुराई ब्यूरोक्रेसी से मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ये तो बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है अगर ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंटली परफॉर्म करना है, सर्विस डिलीवरी करनी है और जनता का विश्वास जीतने के लिए। अगर जनता को लगता है कि ये पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ इंक्लाइंड है तो वो उस पर भरोसा नहीं करेगी, उसे सपोर्ट नहीं करेगी। और मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि जनता के सपोर्ट के बिना कोई भी ब्यूरोक्रेट एक अच्छा ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकता, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो इसलिए पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मस्ट है। इसमें दोनों को, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, दोनों को अपना रोल समझना होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती है और दोनों को अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ध्यान हटाकर पब्लिक इंटरेस्ट पे ध्यान लगाना होगा। और जब ये वो पब्लिक इंटरेस्ट पे ध्यान लगाएंगे तो ये इन पॉलिटिकल इंक्लिनेशन से ऊपर उठ के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर पाएंगे। ठीक है, अतहर रामिलुर, शफी खान, चंद्रमोहन गर्ग, पुलकित गर्ग, अनुपम मिश्रा, आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट मेरी पूरी टीम की तरफ से। जो भी आपने तमाम बातें कही हैं, जो भी आपने निश्चय किया है, जो भी आपने निश्चिंत कर दिया है, जो भी आपने दृढ़ निश्चय ले लिया है, उम्मीद ये करता है कि विल पावर के साथ में आप काम करेंगे, क्योंकि देश को आप सभी से बहुत उम्मीदें हैं। यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। 125 करोड़ हिंदुस्तान में 180 नए आईएएस शामिल हुए हैं, उनमें से कुछ हमारे साथ थे। वक्त बेकाव चला है, कहीं मत जाइए।